क्या नरेंद्र मोदी से हिंदू नाराज है? क्या नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी की हिंदूवादी सोच से तमाम सनातनी जो धर्म के धर्मगुरु हैं वो नाराज हैं और नरेंद्र मोदी की जगह योगी को बदलने की बात हो रही है और जल्द ही इस पर फैसले भी हो जाएंगे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर सनातन धर्म में जो सांसद शुक्र तीर्थ में जो फैसले लिए गए हैं, नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करके योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। ये ऐसी खबर है कि नरेंद्र मोदी को अब हटाया जाने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदूवादी सोच पे खरे नहीं उतर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से हिंदूवादी सोच दिनों दिन आगे बढ़ रही थी और नरेंद्र मोदी भरपूर साथ दे रहे थे, लेकिन अब जिस तरह की कल की खबर सामने आई है दोस्तों, उससे ये लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी हिंदुओं की पहली पसंद नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं और कहते हैं कभी कि वो गंगा के बेटे हैं, कभी आसमान से उतर कर आए हैं, तो कभी कुछ दैविक शक्तियों के बारे में बताते हैं। लेकिन आज जो कुछ खबर सामने आई है दोस्तों, वो बड़ी ही विचलित कर देने वाली है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज के लिए होंगे, जो उनके प्रधानमंत्री बनने की खबर सामने आई है। दोस्तों, मैं आपको एक एक खबर एक एक चीज बताऊंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि नाजिया इलाही भी इन सनातन सांसदों के बीच पहुंचकर क्या क्या बोली। दोस्तों, शुक्र तीर्थ में सनातन धर्म संसद में 12 प्रस्ताव पारित, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और सीएम योगी को पीएम बनाए जाने की मांग उठी है। ये वो धर्म संसद होता है जहां पर तमाम तरह के साधु संत महामंडलेश्वर इकट्ठा होते हैं और कई ऐसे मुद्दों पर गंभीर विचार लिए जाते हैं और ऐसे गंभीर मुद्दे पर एक ऐसा विचार लिया गया जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। दोस्तों, मुस्लिम सनातनी नाजिया इलाही ने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और उन्होंने बड़ी ही मुस्तैद हो करके कहा कि मैं मुस्लिम हूँ और लेकिन सनातन धर्म को मानती हूँ। लेकिन एक बात और उन्होंने बड़ी ही तगड़े से मौलाना मदनी और मौलाना अरशद मदनी की जिहाद वाली बात पर खूब मुखर होकर बोली। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों ने जिस तरह से जिहाद को लेकर प्रहार किया है, मुल्ला मौलवी ने जिहाद को बताया है, क्या हमें नहीं मालूम कि जिहाद क्या है और ये हमें सिखाएंगे कि जिहाद क्या है। अब हिंदू नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। नाज़िया इलाही ने तमाम वहां आए लोगों को भड़काने का और गलत बयानबाजी का भी काम किया। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी सभा में कई ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जिसमें जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, भारत माता को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला हो या फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाला हो और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बदलकर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने वाले भी संकल्प लिए गए। दोस्तों, मैं बताती हूँ, देखिए दैनिक भास्कर की खबर, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव सबसे प्रमुख है कि हिंदू राष्ट्र सबसे पहले घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, संसद में पारित प्रस्तावों में सबसे प्रमुख प्रस्ताव था भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून किया जाए जिसमें सामान्य नागरिकता यूसीसी शीघ्र हो, 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी सुविधा बंद की जाए, कानून के उल्लंघन का कठोर दंड सुझाव भी संतों ने दिया। दोस्तों, इधर संत कहते हैं कि 5-5 बच्चे पैदा करो, हिंदुओं से कहते हैं, और इधर यहाँ शुक्र तीर्थ में 2 ही बच्चों पर मामला आकर सिमट जाता है। ये कह रहे 2 बच्चों से ज़्यादा जिसका भी हो उसका जो सरकारी सुविधाएं हैं उसको बंद की जाए, जबकि हिंदू सनातन महामंडलेश्वर हो, गुरु हो, संत हो, साधु हो, सब ज़्यादा बच्चे हिंदुओं को पैदा करने की बात करते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ दोस्तों, उसकी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। आपातकाल लगाकर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि 1984 में
आपातकाल के दौरान सेकुलरवाद शब्द जोड़ा गया। इसे हटाने और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक बार फिर आपातकाल लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गीता भेंट कर सकते हैं, तो गीता के साथ एक गौमाता भी भेंट करी जानी चाहिए थी। उन्होंने प्रत्येक परिवार को आग्रह किया कि हर घर में गीता और गौमाता हो। यानी कि नरेंद्र मोदी से गुस्सा है और गुस्से में उन्होंने कहा कि पुतिन को गीता भेंट की तो साथ साथ हम जिस गाय माता को मानते हैं उसे राष्ट्रमाता घोषित करते हुए पुतिन को गीता के साथ एक गाय माता भी भेंट करनी चाहिए। यानी हर तरफ से नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। और कहां घेरा जा रहा है? शुक्र तीर्थ में, जहां पर हिंदू सनातनी साधु संत घिरे हुए हैं, जहां पर एक संसद चलती है जो हिंदू सनातनी चीजों पर बहस रखती है, उस पर नए नए मुद्दे उठाए जाते हैं। और अब मुद्दा उठ गया है नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करने का योगी आदित्यनाथ से। देखिए दोस्तों, 2027 में योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने की मांग। संसद का अंतिम और सबसे चर्चित प्रस्ताव रहा 2027 के आम चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद घोषणा की गई कि इन्हें औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाए। शुक्र तीर्थ में आयोजित यह धर्म संसद धार्मिक, संस्कृति और वैचारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जल्द ही इस पर पूरा विचार बना लिया जाएगा। और ये तमाम लोग 12 प्रस्तावों को लेकर नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। और सोचिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हिंदू धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ धर्म सांसदों की पहली पसंद बन गए हैं। और जल्द ही 2027 में नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ से बदला जाएगा। यानी प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। योगी आदित्यनाथ के जो काम है वो हिंदू और सनातनी धर्म से बिल्कुल मैच खाते हैं, इसलिए लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, हिंदू सनातनी। और ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मोदी का अस्तित्व, वर्चस्व, विचारधारा और हिंदुओं का जो लगाव है वो खत्म हो गया है। और धीरे धीरे नरेंद्र मोदी 2027 में अलग कर दिए जाएंगे, जैसा कि दैनिक भास्कर की खबर है। दोस्तों, आपको बता दूं, करिश्मा अजीज लिखती हैं, बिहार में चुनाव हो चुका है, बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन बिहार का विकास भी शुरू हो गया और विकास के जरिए लोगों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि हिंदुओं का ख्याल रखा जाएगा, हिंदुओं को विकास मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जिनके घर अवैध तरीके से बने हैं, बुलडोजर लगातार चल रहा है। करिश्मा अजीज इन्हीं लोगों की तरफ से बात कर रही हैं कि बिहार में बुलडोजर कार्रवाई के बीच बेगूसराय में अजीबोगरीब विरोध की तस्वीर सामने आई है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह के समर्थक ने विरोध जताने के लिए अपनी लंबी चुटिया काट दी और हिंदू संस्कृति के प्रतीक पीले गमछे को एक कुत्ते को पहना दिया। युवक का यह अनोखा विरोध सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और मीडिया की सुर्खियां बन गया है। यानी कि लोगों को धर्म के साथ साथ विकास चाहिए, रहने की जगह चाहिए, रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लेकिन तमाम ये मुद्दे एनडी जो सरकार है, जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार की एनडीए सरकार है, जो सब मिलकर चला रहे हैं, जहां पर भाजपा घुस पड़ी है और इस भाजपा ने तमाम लोगों के आशियाने छीनने का, बुलडोजर चलाने का और फिर विकास करने का जो काम किया है, इससे व्यक्ति, वहां के लोग नाराज हैं। जो भाजपा धर्म की गमछा डाले रहते थे, आज उन्होंने अपने चुटिया काट दी, यानी कि धर्म का प्रतीक चुटिया काट दी और पीले गमछे जो इनका धर्म का प्रतीक था उसे कुत्ते को पहना दिया। यानी कि अब ये समझ में आता है कि अगर इंसान की फर्स्ट प्रायोरिटीज जो होती है वो उनके मुद्दे होते हैं, उनकी सुरक्षा होती है, उनका घर होता है, लेकिन इन सब से बिल्कुल खामोश है उत्तर प्रदेश की सरकार कहिए या बिहार की सरकार करिए, जहां जहां बीजेपी है वहां वहां विकास के नाम पर केवल और केवल लोगों को बुलडोजर दिखाया जा रहा है और मुसलमानों से डराकर उनके घरों को
तोड़ा जा रहा है। केवल मुसलमान ही नहीं, गरीबों के भी घर उजड़ रहे हैं। हवाई चप्पल वालों की जहाज में यात्रा करने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी ने अब लोगों को फ्लाइट में क्या, गाली गलौज पर भी लोग उतर आए हैं। और आपने देखा कि इंडिगो में क्या हुआ, और 2 दिन में सरकार ने घुटने टेक दिए और इंडिगो ने कितनी बुरी तरह से सरकार को घेरा और उसके बाद सरकार ने इंडिगो के सामने घुटने टेक दिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। योगी आदित्यनाथ जल्दी ही भारत के एक अच्छे सुलझे हुए सनातनी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप सभी को बधाई हो। और इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया है और जल्द ही ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग 12 प्रस्तावों को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इसमें नरेंद्र मोदी को भी रिप्लेस करने की खबर होगी। तभी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का रिएक्शन क्या होगा। जबकि आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में 36 का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने से पहले से था। अब ये देखना होगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के बदले रिप्लेस किया जाएगा। नमस्कार।